तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंगसाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा था और इसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो कि ब्लू कलर की होती है। लेकिन जैसे ही चैंगसाओ यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो इसका कलर येलो हो जाता है और साथ ही चैंगसाओ के पीछे में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद चैंगसाओ ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर कल्टीवेशन करता है और वो साथ ही इस जगह पर अपने सीक्रेट हैंड साइन को भी बना रहा था और ऐसे ही कुछ देर तक इस जगह पर कल्टीवेशन करने के बाद चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो कि इस गार्डन तक आ जाते हैं और यहाँ पर एक पल के लिए भूकंप भी आ जाता है। इसके बाद हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक राहत की सांस लेता है। इसके बाद वो अपने पसीने को पोंछते हुए बाहर की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, मुझे नहीं पता है कि आखिरकार डैन पवेलियन और वानलाउ पैलेस में लिंगसांग और मेरे अन्य दोस्तों के साथ क्या हो रहा है। इस चीज के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोगों को वानलाउ पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर कांग एक चिट्ठी को इस एल्डर को दे देता है, इसे देखने के लिए बोलता है। इस पर ये एल्डर इस चिट्ठी को देखने के बाद बोलता है, यह लड़का लोअर प्रिज्म से है इसलिए वो इस चीज को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन से सहमत नहीं हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर कांग को मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करते हुए इस एल्डर को बोलता है, वांग किंग में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और टैलेंटेड डिसाइपल है, इसलिए वानलाउ पैलेस के नियमों के अनुसार उसे 5 एलिमेंट कॉन्टिनेंट पर कल्टीवेशन करने के लिए भेज देना चाहिए। लेकिन आप आखिरकार इस जगह पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, मैं बस यहाँ पर इस चीज की जांच कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम इस जगह से जा सकते हो। इस बात को सुनकर एल्डर कांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन एल्डर कांग यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है और वो अपने एप्लीकेशन को लेकर इस जगह से जाने लगता है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, एक स्टार वर्ड को छोड़ सकते हैं जो कि सु युक्सेन से आता है, इसलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं सकते हो। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर कांग चैंगसाओ के दोस्तों के पास आ जाता है। एल्डर कांग को यहाँ पर देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एल्डर कांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इस चीज को देखकर इन सभी लोगों को भी समझ में आ जाता है कि एल्डर कांग जिस काम से गए थे वो काम नहीं हुआ है, इसलिए ये डिसाइपल आई की ओर आ जाता है और वो एल्डर कांग को बोलता है, एल्डर कांग मुझे पता है कि आपको इस चीज को करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि हम लोग 5 कॉन्टिनेंट पर अगर कल्टीवेशन करने के लिए नहीं जा सकते हैं तो यह हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने सच में हम लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की है। इस बात को सुनकर एल्डर कांग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है, मैं अपनी एरी चोटी का जोर लगा दूंगा ताकि तुम लोग 5 एलिमेंट कॉन्टिनेंट पर कल्टीवेशन करने के लिए जा सको, इसलिए तुम में से किसी को भी यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एल्डर कांग की ओर देखने लगते हैं। तभी एल्डर कांग यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है और कुछ देर तक यहाँ पर टहलने के बाद एल्डर कांग के माइंड में एक आइडिया भी आ जाता है, जिसकी वजह से एल्डर कांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मिस्टर चैन के लिए मेरे पास एक समाधान है जिसकी वजह से तुम लोग शायद से 5 एलिमेंट कॉन्टिनेंट पर कल्टीवेशन करने के लिए जा सकते हो। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये सभी लोग भी एक एक करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और इन लोगों को आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इनमें से यहाँ पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, भले ही इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हो रही थी जिसकी वजह से इन सभी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। लेकिन इन सभी ने अपने मन में ठान लिया था कि इन सभी को किसी भी हालत में आगे बढ़ते रहना है। लेकिन तभी एल्डर कांग एक जगह पर रुक जाता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बोलता है, एल्डर कांग आखिरकार हम लोग किस जगह पर जा रहे हैं और आखिरकार वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। इस पर ये लड़की बोलती है, तुम अपने सामने इस पैलेस को देख नहीं सकते हो। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग इस पैलेस की ओर देखने लगते हैं। तभी एक एल्डर बोलता है, इतना ज्यादा शानदार आइस पैलेस शायद से ही तुम लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और ये सभी लोग अपनी जगह तक खड़े हो नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी एल्डर कांग बोलता है, मैं वानलाउ पैलेस का लीडर हूँ जो कि यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया है। इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों के जान में जान आती है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर इस एल्डर को ग्रीट करते हैं। तभी ये एल्डर बोलता है, वानलाउ पैलेस अब बहुत ही ज्यादा अनियंत्रित हो गया है क्योंकि वानलाउ पैलेस का एक कोर मैनेजर भी स्थानीय डेजो में यहाँ पर घुसने की हिम्मत कर रहा है और यहाँ पर ये एल्डर और किसी के बारे में नहीं बल्कि एल्डर कांग के बारे में ही बात कर रहा है। इसलिए एल्डर कांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि इस एल्डर ने यहाँ पर और एक बार अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी बर्फ थे वो सभी धंसने लगते हैं, जिसे देखकर एल्डर कांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है।
इसके बाद एल्डर कांग यहाँ पर अपने घुटने पर आ जाता है और वो बोलता है, एल्डर शायद से आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर ये एल्डर पहले तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसता है, इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर कांग को लगता है कि इन लोगों की जान यहाँ पर बच गई। लेकिन तभी ये एल्डर अचानक से कुछ बोलकर यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चैंगसाओ के दोस्तों और एल्डर कांग को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इन सभी लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इन सभी की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और साथ ही इन सभी के सिर में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन एल्डर कांग दोबारा से खड़ा होता है और वो यहाँ पर इस एल्डर को कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है। इस पर ये एल्डर दोबारा से यहाँ पर हंसने लगता है। इसके बाद ये एल्डर जो कि इस पैलेस के अंदर में होता है वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देता है। इसके बाद वो एल्डर कांग को बोलता है, तुम यहाँ पर आखिरकार किस लिए आए हो। इस बात को सुनकर एल्डर कांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो पहले इस एल्डर को यहाँ पर ग्रीट करता है। इसके बाद वह चैंगसाओ के साथियों के बारे में बताने लगता है कि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस हैं, जो कि 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम में कल्टीवेशन करने के लिए जाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर इस एल्डर को ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी एल्डर कांग बोलता है, इन सभी लोगों को 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम में कल्टीवेशन करने से गवर्निंग एल्डर ने रोक दिया है, इसलिए ये सभी लोग चाहकर भी 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम में कल्टीवेशन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैंने सुना था कि मास्टर जुआनविंग को एक डिसाइपल की तलाश है, इसलिए मैं इन सभी लोगों को इस जगह पर लेकर आया हूँ ताकि आप इन सभी लोगों को एक बार देख सकें। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, तुम्हारे आसपास के लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, साथ ही ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, लेकिन इन लोगों की कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ये लोग 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम पर कल्टीवेशन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। इस बात को सुनकर चैंगसाओ के यहाँ पर जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। लेकिन तभी एल्डर कांग बोलता है, एल्डर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इन लोगों की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कम इसलिए है क्योंकि ये सभी लोग लोअर 4 रेलम से आते हैं, इसलिए इन लोगों की कल्टीवेशन थोड़ी सी कम है। लेकिन इन लोगों ने 50 से ज्यादा स्कोर किया है, इसलिए अगर इन लोगों को मौका मिलता है तो ये लोग फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनकर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सभी सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर दोबारा से यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से दोबारा से इन सभी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है, क्या सच में इन सभी लोगों का स्कोर 50 से ज्यादा है, और वो ये बोलकर बाहर की ओर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर एल्डर कांग एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और ये सभी इस एल्डर की ओर देखने लगते हैं। तभी फाइनली हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि इस एल्डर के आसपास से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी ये एल्डर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप लोग वीडियो देख सके।